अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक्सपो दुबई अबू धाबी से। दुबई जा रहे हैं हम एक्सपो के लिए। सिर्फ कुछ ही दिन एक्सपो के बचते हैं, 31 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमने सोचा चलो एक बार तो विज़िट कर ले, क्योंकि पहले बहुत सर्दियाँ थी और हम अपनी कंट्री में थे और अब हम कंट्री से आ चुके हैं, तो हमने कहा चलो एक्सपो घूमते हैं। तो ये हम एंटर हो गए हैं अपनी पार्किंग में और यहाँ पे शटल बस भी है। पार्किंग हमें वैसे इजीली मिल गई थी, क्योंकि ये एक्सपो मेट्रो के नीचे है बिल्कुल। तो इस वजह से पार्किंग का कोई इश्यू नहीं होता यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमने तस्वीर ले ली ताकि एंड में आते वक्त हमें कोई इश्यू ना हो कि हमने अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी की है। उसके बाद हमने बस शटल बस में बैठ जाना है। ये हमें एक्सपो के मेन गेट तक पहुँचाएगा। तो ये बस हम एंटर हो गए हैं अंदर। इसके बाद हम अभी टिकट्स अपनी स्कैन करवाएंगे, हमारी चेकिंग होगी। उसके बाद बस वी आर इन एक्सपो। बस हम ये एंटर हो गए हैं और यहाँ ढेर सारे दुनिया के हर कंट्री के फ्लैग्स हैं। और मैं यही सोच रही थी कि मेरी कंट्री का फ्लैग किधर किधर होगा, किधर से मैं ढूंढूं। और यहाँ छोटे छोटे रोबोट हैं जो यहाँ आपको गाइड करते हैं। आप उनसे मैप पूछ सकते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत क्यूट है ये। उमर पीछे थोड़ा। ये है मेन स्टेज। यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी आते हैं वो यहाँ पे कॉन्सर्ट्स करते हैं। और ये बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बहुत ज़्यादा। ऊपर बर्ड्स थी, नीचे हम थे। उसके बाद हम जा रहे हैं पेविलियन ढूंढ रहे हैं। पेविलियन ढूंढना बहुत मुश्किल है, मैप के थ्रू ही आप जा सकते हैं, नहीं तो इस तरह तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा पेविलियन किस जगह, क्योंकि काफ़ी दूर दूर है। ये नहीं कि एक साथ ही बने हुए हैं, काफ़ी दूर दूर है, काफ़ी वॉक है। पहली बात, अगर आप इधर आएँ तो आप बहुत इजी कंफर्टेबल शूज़ पहन कर आए, क्योंकि यहाँ बहुत चलना होता है, बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप बस चलना ही चलना होता है। इवन पेविलियंस के अंदर आप जाएंगे वहाँ पे भी आपको सिर्फ चलना ही है। और यहाँ पे ये कॉन्सर्ट हो रहा है इंडियन पेविलियन के बाहर। इसी के साथ फ़िलीपींस और कनाडा का पेविलियन बना हुआ था, तो हमने सोचा यहाँ से हम सर्वे करके आ जाते हैं। हमने बस ये फ़िलीपाइंस से कनाडा के पेविलियन विज़िट कर लिए हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेविलियन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे ना अब मास्क मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये स्पेशली आउटडोर, अगर आपको पहनना है पहने, आपको नहीं पहनना है नहीं पहने। लेकिन इंडोर अभी भी आपको पहनना है मास्क। तो हम तो नहीं पहन रहे थे आउटडोर भी इंडोर भी। खैर, और ये हो रहा है जापानीज़ शो,
कॉमेडी शो था, ये भी हमने बहुत इंजॉय किया, काफ़ी मज़े का था। आइए आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए ये शो। यहाँ हमें काफ़ी राइड्स भी नज़र आई जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, काफ़ी मज़े की राइड्स थी। उसके बाद हम जा रहे हैं आगे नेक्स्ट पेविलियन की तरफ जो होगा, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, वैसे हम पाकिस्तान और इंडिया का पेविलियन ही सर्च कर रहे थे कि वो कहाँ है, और ये रोबोट देखें, इवन ये भी कह रहा है कि प्लीज़ वेयर योर फेस मास्क। जैसे हम इसके करीब गए तो हमें देखकर ये यही कह रहे हैं प्लीज़ वेयर योर फेस मास्क। और ये है यूके का पेविलियन, ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, इस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे ये बगी सिस्टम भी है, थक जाए तो हम आई थिंक 5 dirham पर हेड है ये, आपको एक पेविलियन से दूसरे पेविलियन तक ये आराम से पहुँचा देगा। इसके बाद हम जा रहे थे कि ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान का पेविलियन ढूंढने कि वो किधर है, हमें वो विज़िट करना है। तो पाकिस्तान पेविलियन तो हमने फाइनली ढूंढ लिया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कोई लंबी लाइन नहीं थी फ़िलहाल जब हम गए। लेकिन जब हम निकले तो उसके बाद बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, देख रहे थे हम कि अभी रश हो गया, अभी तो नहीं था, अभी रश कैसे हो गया अचानक से। बस हम इसमें अब एंटर होते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या ख़ासियत है।
पाकिस्तान पेविलियन हमने घूम लिया। उसके बाद एंड में ये ढाबा आता है। इसका खाना बहुत मज़े का लग रहा था, लेकिन हमने नहीं खाया क्योंकि हमें इसके बाद डिनर पे जाना था एक और फैमिली के साथ। तो उसके बाद हमें सऊदीया पेविलियन नज़र आ गया, तो हमने सोचा चलो यहाँ चलते हैं। यहाँ पे भी बहुत मज़ा था, बहुत खूबसूरत था अंदर से, बहुत हमने यहाँ पे एंजॉय किया। सऊदीया पेविलियन के बिल्कुल बाहर अलबैग बना हुआ था और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग होंगे। मुझे बहुत शौक़ था हमें कि हम अलबैग खाएँ, लेकिन बहुत लंबी लाइन थी, हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लगने थे अगर हम यहाँ लाइन में लग जाते। तो आजा देखते हैं सऊदीया पेविलियन, आप हमारे साथ आप भी देखिए। सऊदीया पेविलियन में ये चीज़ बहुत मज़े की थी, रेन शावर। ये बस शावर 1-2 सेकंड के लिए रुकेगा, उसी के अंदर हमें सर्कल के अंदर जाना है और फिर से ये शावर स्टार्ट हो जाना है। बहुत मज़े की चीज़ थी ये, हमने यहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया। ये हम एंटर हो रहे हैं सऊदीया पेविलियन के अंदर। यहाँ पे इतना रश नहीं था, मतलब ऐसा रश था कि बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, कोई खड़ा नहीं होना हमें कि लंबी लाइन में हम खड़े हुए वेटिंग में कि अब हमारी टर्न आएगी, नहीं बस चलना ही है इसमें भी। और ये देखें फ्यूचर की एलिवेटर्स, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। जो व्हील चेयर पे होते हैं या जिनके पास स्ट्रॉलर्स होते हैं कुछ भी, तो वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और ये सऊदीया की हिस्ट्री दिखा रहे हैं हमें। सऊदीया पेविलियन के बाद हमने यूएसए पेविलियन जाना था। इसकी भी हमने बहुत तारीफ़ सुनी थी और हमारे पास जो कि स्ट्रॉलर था, हमारी बेटी है छोटी सी प्यारी सी, तो हमें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा, हम डायरेक्ट चले गए। उन्होंने कहा आप लोग आ जाएं। तो उसके बाद ये देखें यूएस पेविलियन भी आप लोग घूम लें हमारे साथ।
to make the impossible possible as we strive to create a more perfect union. Computers built into the smartphones that sit in the pockets and palms of people everywhere. Immediate access to information has created a new world. May not look like everybody else in the computer science, but have that passion, have that drive to keep going. Life-changing inventions can come from any one of us. They can also reach any one of us. With the introduction of autonomous vehicles, we are reevaluating how mobility solutions factor into our everyday life. It's a future that will reinvent transportation, but is not only confined to cars. Getting from A to B will be different as next-generation vehicles take to the skies. This autonomous revolution will empower a new form of mobility, one that creates opportunities. यूएस पेविलियन घूमने के बाद हमने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब इंडियन पेविलियन जाना है हमें और देखना है। अच्छा, इस बीच हमने जापान और इंग्लैंड मतलब एक दो और पेविलियंस हमने घूमे हैं, तो उसकी मैं क्लिप बनाना भूल गई क्योंकि वहाँ रश होता है इतना और याद ही नहीं रहता कि हाँ भाई ब्लॉगिंग करनी है हमें। तो इस वजह से हम इंडिया पेविलियन गए, लेकिन वहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन थी कि हम अंदर जा ही नहीं सकी और रात के 10:30-11 बज गए थे और जो कि हम बहुत थक गए थे और हमें बहुत भूख लग रही थी और हमारी बेटी भी बहुत रो रही थी, तंग कर रही थी। तो हमने कहा बस सही है। पहले हम सोचते कि लोग सीज़न पास क्यों लेते, लेकिन अब पता चला मतलब आप एक बारी में मैक्सिमम 4 या 5 पेविलियंस ही घूम सकते हैं। अगर आप 3-4 बजे आएँ तो रात के 11-12 बजे तक आप 4-5 पेविलियंस ही सिर्फ घूम सकते हैं। और यहाँ पे ये अरबिक शो हो रहा है। बस यहाँ से हम निकल रहे थे तो यहाँ पे एक अरबिक शो हो रहा है। हम अपना आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। हम लोग अबू धाबी, दुबई, पूरे यूएई एक्सप्लोर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।